तो सब ये कह रहे हैं शहजाद, लक्ष्मीपुरी जी यहाँ थे, मिस्टर बत्रा यहाँ थे, मैं सबके साथ आऊंगा। शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं और बोलूं। जी मेरी बात पूरी होने देंगे आप। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था ऐश्वर्या कि योगस चित्त वृत्तीय निरोधा, इसका मतलब ये होता है कि जब चित्त मतलब अंतःकरण की वृत्तियां शांत होती है तब उसको योग कहते हैं। पर हमारे देश में समस्या ये है कि कुछ लोगों की वृत्तियां पगलासन, गुलामासन, परिवार आसन, सिंहासन इसी की ओर केंद्रित है। इसीलिए आज जब योग से इतना बड़ा सांस्कृतिक संदेश, भारत का संदेश 180 देश हमारे सामने आसन कर रहे हैं, तो ये देखने के बदले इसमें भी कुछ लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर भारत के योग के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने का मकसद दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वो किस प्रकार की प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। इससे पहले भी 2019 में आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके योग का मजाक उड़ाया था, भारत के सेंगोल को नहीं बख्शना था, जिस प्रकार से दंडवत प्रणाम को नहीं बख्शा गया। तो भारत की सांस्कृतिक चिन्हों का, जिसपे राजनीति नहीं राष्ट्रनीति के मुद्दे हैं, उस पर भी राजनीति पर उतर आना, यह कांग्रेस का परिचय है। मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूं आज ऐश्वर्या, आज देखिए कई महान देशों की अगर आप परिकल्पना करें तो कोई आर्थिक रूप से स्वीकारा जाता है, कोई देश जो है कूटनीतिक रूप से स्वीकारा जाता है। मात्र भारत एक ऐसा देश है जो आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपना प्रभाव पूरे दुनिया में बिखेर रहा है। परंतु यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की इस उपलब्धि को भी परिवार की उपलब्धि बताने में और भारत के खिलाफ मोदी के विरोध उतरते होते भारत के विरोध में उतरने में कोई संकोच नहीं करते। जी सर। नहीं, बिल्कुल शहजाद, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, विनोद अग्निहोत्री जी, यहां कोई राजनीति नहीं हो रही थी। ये बात अलग है कि किसी से बर्दाश्त ना हो रहा हो कि मोदी को इतना बड़ा पेडेस्टल कैसे दे दिया। ये बात अलग है कि किसी से बर्दाश्त ना हो रहा हो कि नरेंद्र मोदी से 195 देशों के लोग क्यों मिलना चाहते हैं। ये बर्दाश्त ना हो रहा हो कि मोदी योगा करते हैं तो वो भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाता है। अब उसका मैं क्या कर सकता हूं विनोद अग्निहोत्री जी? लेकिन ये हर एक भारतीय के लिए नहीं, देखिए, नहीं ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि भारत की जो छवि रही है आदिकाल से, वो एक आक्रामक देश की नहीं रही है। उसकी छवि हमेशा एक शांतिपूर्ण, शांतिप्रिय और ऐसे देश की रही है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। इसलिए और ये उसका विस्तार है, भारतीय जो हमारा जो संस्कृति है। योग महोत्सव जो है, ये जो हो रहा है यूनाइटेड नेशन में आज हुआ, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी पहल है। और ये आप राजनीति से परे तो कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य मूलतः राजनीतिक प्राणी है। ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है। ये हमारी जो सौम्य कूटनीति है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिसके जरिए दुनिया के हर देश में भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है योग की, वो पहुंच रही है। और जब योग पहुंच रहा है तो उसके जरिए भारत पहुंच रहा है। तो ये मुझे लगता है भारत की एक सफल सौम्य कूटनीति है और ये देश के हित में भी है। आज वो सारे देश, बहुत सारे देशों में आप जाइए, आप भी घूमते हैं, मैं भी घूमता रहा हूं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। वो जो है गूगल देख करके इंडिया के बारे में जानते हैं। लेकिन जब योग पहुंचा उनके देशों में, जब उनके देशों के प्रतिनिधियों ने, जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं, वो योग कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तो निश्चित रूप से उनके अंदर इच्छा जागेगी भारत को जानने की। और उसमें बहुत सारे लोग भारत आना भी चाहेंगे, आगे केंद्रों को देखेंगे। तो यह भी एक तरह से हमारे लिए उपलब्धि होगी। और जो शांति का संदेश है, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए, तो निश्चित रूप से स्वस्थ होगा तभी सुखी होगा। और रामकृपाल जी